नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको न्यू ईयर की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ एडवांस में ही। आई नो 2-3 दिन रहे हैं और ये साल किसी के लिए कैसा भी गया हो, आई विश कि आपका आने वाला साल अच्छा जाए। और जैसा कि न्यू ईयर का मौसम आने वाला है, चल ही रहा है इनफैक्ट, तो इस वक्त हम लोग जो होते हैं एक काफ़ी मेन चीज़ होती है जो बहुत शौक से बनाते हैं, जिसको कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस प्लान। और वो 1-2 हफ्ते चलते हैं, जनवरी 14-15 सकरात आते आते वो सब खत्म हो जाता है। तो आई विश कि आप इस बार उसके ऊपर कायम रहें और मैं इसके अंदर आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आज की वीडियो बनाई है मैंने। तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप उस प्लान से कैसे स्टिक रह सकते हो। और मेरा टॉपिक होगा कि आप जैसे अगर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, लाइक क्लासिक्स भी पढ़नी चाहिए, तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसे अपन बात करते हैं, कोई भी चीज़ आपको सीखनी होती है, फॉर एग्जांपल आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो लैंग्वेज के अंदर प्रोफिशिएंसी बनाने के लिए आपके पास 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज को सुनना स्टार्ट करना चाहिए, दूसरा आपको उसको बोलना चाहिए, तीसरा होता है कि आपको उसको पढ़ना चाहिए, और फोर्थ होता है कि आपको उसके अंदर खुद से कुछ चेंजेस करके एडिट करके लिखना भी चाहिए। जैसे जैसे आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हो, आपकी जो उस लैंग्वेज के ऊपर कमांड है वो अच्छी होती जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के ऊपर हो, आप हिंदी भी इस तरह से सीख सकते हो, रशियन, फ्रेंच, इवन स्पेनिश, आप कोई भी लैंग्वेज इस तरह से सीख सकते हो। क्योंकि अपन इस चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो कोई भी चाइल्ड होता है वो सबसे पहले सुनना स्टार्ट करता है, उसके बाद आप वो कोई चीज़ उसके सामने बोलते हो वो रिपीट करता है, फिर वो पढ़ना स्टार्ट करता है बुक्स वगैरह, पेपर वगैरह, और उसके बाद में जाके वो थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट करता है। राइटिंग सबसे बाद में सीखता है। तो अगर आप इसी स्टेप के साथ चलोगे, इसी क्रम के हिसाब से आप काम करोगे, ऑर्डर सीक्वेंस से, तो आपकी जो लैंग्वेज है उस पर ग्रिप बनना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। और अपन सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो गलती करते हैं इंग्लिश सीखने के अंदर या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने के अंदर, वो अपन ये करते हैं कि अपन चारों जो स्टेप्स हैं उनको एक साथ लेके चलते हैं, और इस वजह से आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, आपके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ता है और आप वो चीज़ छोड़ देते हो, जो सबसे बेकार बात है। लाइक हमारा जो ब्रेन होता है वो कोई भी चीज़ को छोटे पार्ट्स में तोड़ के अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। आप जैसे अपना फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल याद करो, आप पूरा फ़ोन नंबर अपना एक साथ नहीं बोलते हो। इवन इनफैक्ट वो आपका खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर है, फिर भी आप उसको पूरा एक साथ नहीं बोलते हो, आप 2-2 या 1-1 डिजिट करके उसको याद रखते हो, या फिर 3-3। तो आप उसको पेयर्स में तोड़ के याद करते हो किसी भी चीज़ को। और यही चीज़ हमारे साथ हर एस्पेक्ट में होती है, हर फील्ड में हमारे साथ यही चीज़ होती है। आप पूरी चीज़ एक बार में याद नहीं रख सकते। लाइक छोटा बच्चा होता है, उसको पहले 1 से 10 तक काउंटिंग सिखाते हैं, फिर 10 से 20, फिर 50, फिर 100, ऐसे धीरे धीरे करके आप स्केल बढ़ाओ उसका। तो सेम उसी तरह से हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी जो लिसनिंग स्किल्स होती हैं उन पे वर्क करना चाहिए। लिसनिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हो, यूट्यूब के ऊपर इजीली अवेलेबल होती हैं, स्पॉटिफाई जैसे ऐप्स के ऊपर पॉडकास्ट अवेलेबल होते हैं, या फिर आप चाहो तो कोई इंग्लिश सिंगर्स को आप सुन सकते हो जो ईजी हो, जिनसे क्या होता है आपके धीरे धीरे क्या होती है वर्ड आप कैप्चर करना स्टार्ट करते हो, बिकॉज उनके अंदर स्ट्रेस नोटेशंस वगैरह होते हैं, जिनसे कि आपको कोई कोई वर्ड्स याद रह जाता है कि पूरी जो हमिंग साउंड होती है उसके साथ आप चलते रहते हो, तो एक वर्ड आता है कि आप वो वर्ड क्या करते हो, पकड़ लेते हो और आपके दिमाग में वो चीज़ चलने लग जाती है। तो इस तरह से आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि आप उसको साथ में बोलिए, लाइक स्पीकिंग, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका स्पीकिंग होता है। जैसे आप गाना सुन रहे हो, आप उसके साथ क्या करो, आप कोई जैसे मूवी देख रहे हो फॉर एग्जांपल, तो मूवी आप सबटाइटल ऑन करके देखो, वो जो बोल रहा है आप नीचे सबटाइटल पढ़ो, फिर आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी कि वो क्या कह रहा है और उसका एसेंस क्या है, जो उसका बोलने का एसेंट होता है वो किस तरह से जा रहा है। उसके अलावा आप कोई सॉन्ग सुनते हो, उसके लिरिक्स के साथ उसके बोलने का ट्राई करो। इससे क्या होती है, आपकी लिसनिंग स्किल सबसे पहले मजबूत होंगी, उसके बाद आप स्पीकिंग पे मूव हुए, तो धीरे धीरे आप अपग्रेड कर रहे हो, आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। उसके बाद अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। रीडिंग स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, आप अचानक से कोई भी हैवी क्लासिक बुक उठा लेते हो, या फिर कोई भी कैथोलिक वगैरह कोई भी आप बुक्स उठा लो, तो उनके अंदर क्या होता है, या तो बुक आपके लेवल की नहीं होती या आपका उसका इंटरेस्ट नहीं जगता है। तो अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो तो अपनी कोर्स बुक लीजिए, उसके अंदर कोई भी रैंडम पेज फ्लिप करिए, उसके ऊपर आप कोई भी 5 वर्ड्स एक पैरा रीड करिए, कोई भी 5 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, जितने भी आपको मिले, डेली के मिनिमम 5 वर्ड्स रखिए जिनका मतलब आपको नहीं पता, अंडरलाइन करो, वर्ड मीनिंग देखो और याद करने की कोशिश करो। अगले दिन वही 5 वर्ड्स जाके दूसरे के साथ पूछोगे ना, अगर वो नहीं बता पाता है तो आपके अंदर एक वो आता है, थोड़ा सा भाव आता है, लाइक फीलिंग कि हाँ मेरे को कुछ इससे ज़्यादा पता है, मैं इससे कुछ आगे हूँ। तो जो कॉन्कर वाली फीलिंग होती है, अचीवमेंट वाली, वो आपको चीज़ें करने के लिए मजबूर करती है। सेम उसी तरह से अगर आप मान लो आपके पास कोई कोर्स बुक नहीं है, तो आप कोई छोटे बच्चों की बुक से स्टार्ट कर सकते हो, लाइक ज़्यादा नहीं, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, आप इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आप और रीडिंग स्किल्स के अंदर क्या कर सकते हो कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, आर्टिकल पढ़ लो, या फिर कोई आपकी जो बुक्स वगैरह होती है उनके अंदर कोई प्रीफेस वगैरह दे रखा होता है वो पढ़ लो, या फिर कहीं पे कोई होर्डिंग्स वगैरह लगे होते हैं आप उनको पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग के अंदर अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर लेवल के हो या फिर इंटरमीडिएट भी हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी एक टॉपिक चुनो। लाइक अपन ने कुछ चुन लिया, कोई पार्लियामेंट, काउ, माई सेल्फ, माई स्कूल, या फिर गवर्नमेंट, या फिर कोई पॉलिटिशियन। इनफैक्ट आप कोई भी एक लाइन लीजिए, उसके ऊपर कोई भी 5 लाइन्स कोई भी टॉपिक लीजिए, उसके ऊपर 5 लाइन लिखने की कोशिश करिए। आप आज लिखेंगे, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करिए। आप सुनेंगे तो आप बोलना सीखेंगे, आप बोलेंगे तो आप पढ़ना सीखेंगे, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन आएगा तो ही आप पूरा सेंटेंस फ्रेम करके पढ़ सकते हो।
और उसके बाद आप लिखना शुरू करिए। आप लिखोगे, आई नो डाउट थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, बट कोई नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं, वो वाला टाइप सीन है। तो आप सबसे पहले लिखना शुरू करिए, और लिखने के लिए पहले गलत लिखेंगे तो गलत को चेक करने के लिए और सही करने के लिए भी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा थोड़ा सा बिगिनर टाइप का। उसके बाद अगर आप जैसे ग्रामर वगैरह पार्ट सीखना चाहते हो तो ये बुक्स भी काफ़ी देर से यहाँ पे रखी हुई हैं, सोच रही है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जैसे ये बुक है, आपने नाम सुना होगा, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो ये मेनली अगर आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसके अंदर आपकी वोकेबलरी अगर वीक है तो आप ये बुक प्रेफर कर सकते हो। इसके अंदर आपको वोकेबलरी के काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे, बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ की कारण पता चल जाता है तो आप उस चीज़ को जल्दी से अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो। तो इसके अंदर लैटिन भाषा में काफ़ी सारे वर्ड्स दे रखे हैं, लाइक लैटिन से को जो वर्ड ओरिजिनेट हुआ था, जो रूट वर्ड है वो दे रखा है, और उससे किस तरह से अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स चेंज करके। तो उस तरह की चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं। तो आई प्रेफर यू कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो इसको पढ़ो, वरना अपनी जो बेसिक वोकेबलरी होती है उससे आप काम चला सकते हो। और उसके अलावा जैसे अगर आप स्टार्टिंग फेस में हो तो ये एक बुक है जो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले ही देखी थी, जैसे आप देख सकते हो, द किंग्स ग्रामर बाय संजय सिन्हा। तो ये काफ़ी अच्छे ऑथर है, और यहाँ पे इनका लिखा हुआ भी है कि द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्गेस्ट ग्रामर लेसन्स लर्न बाय संजय कुमार सिन्हा। तो ये इनकी बुक है, और पीछे इनकी पिक्चर दे रखी है, वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड होल्डर हैं, तो इनका रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। और ये मैं उनको सभी को प्रेफर करना चाहूँगा बुक्स, जिसके अंदर कि आप अगर आप स्टार्टिंग फेस में हो और आप ग्रामर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीक हो तो आप इससे अपनी ग्रामर थोड़ी सी सुधार सकते हो। बिकॉज मैं थोड़ा सा टीचिंग लाइन और साइकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट से थोड़ा सा कनेक्टेड हूँ, उस फील्ड में हूँ, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये जो बुक है ये मेनली इसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा दे रखी है। आपका दिमाग उन चीज़ों को ग्रेस्प करता है जहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ज़्यादा हो, बिकॉज कोई भी जगह का पाई चार्ट वगैरह देखते हो तो पिक्चराइजेशन होता है डेटा का, इसलिए आपको अच्छे से समझ पाते हो। तो इसके अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स दे रखी हैं, और जो डेफिनेशन है वो ईजी दे रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो ये बुक आपके लिए बहुत सही हो सकती है। अगर आप स्कूल लेवल में हो तो हाँ, ये काफ़ी सही आपके लिए हो सकती है। एक बेस बनाना ज़रूरी होता है, बिकॉज बिल्डिंग की जो नींव होती है वो मजबूत होगी तो बिल्डिंग आप कितनी भी हाई कर सकते हो। अगर आपने इससे थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा है तो आपका जो रूट होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उसके बाद आप ऑक्सफोर्ड ही पढ़ो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये आपके इनिशियल्स बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करती है। और अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट लेवल में हो तो ये है आपके पास रेन एंड मार्टिन, ये काफ़ी हेल्प कर सकती है आपकी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो रेन एंड मार्टिन मत उठाना, बिकॉज इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो डेफिनेशन और एक्सरसाइजेस के ऊपर बेसिस ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ आप स्टार्टिंग के अंदर रूल बुक टाइप साउंड करेगा ग्रामर, तो मैं नहीं चाहता कि आपका पढ़ने में इंटरेस्ट एकदम से हट जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर नाउन दे रखा है, तो नाउन काइंड्स ऑफ नाउन बता रखा है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो वो आपको डेफिनेशन के हिसाब से बता रखे हैं, जैसे कि देख सकते हो आप दोनों पेजेस पे। तो वो डेफिनेशन से बता रखा है, तो डेफिनेशन से याद करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जैसे अपन इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो आपको नाउन बता रखा है, हाँ जैसे ये रहा, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ आपको पिक्चर की फॉर्म में बता रखा है। और उसके अलावा भी जैसे आपको जो डेफिनेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपकी सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड है, जो अपन डेली लाइफ के अंदर बेसिस में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक गोट है तो वो होगी कॉमन नाउन, अगर आप उस गोट का कोई पर्टिकुलर नाम रख देते हो तो वो प्रॉपर नाउन। यानी आपको एक ही एग्जांपल से 5 तरह के नाउन समझा रखे हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर वो ऐसी चीज़ नहीं है। तो स्टार्टिंग में आप ये पढ़ सकते हो, अगर आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है तो आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप एक बेस बनाओ जिसके ऊपर आप अपनी जो पूरा फाउंडेशन मजबूत होने के बाद बड़ी सारी महारत बना सको, आपकी ग्रामर मजबूत कर सकते हो, वोकेबलरी अच्छी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ है। अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की। तो इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप चाहो तो अपने पास एक बाइलिंगुअल डिक्शनरी रख सकते हो, जो आपके गूगल ट्रांसलेटर नाम के ऐप में रहती है आपके फ़ोन के अंदर हमेशा। तो आपको कोई भी वर्ड नहीं आए, आप उससे इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करके आसानी से पढ़ सकते हो। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक आप कहीं भी रैंडम स्टफ, लाइक आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आपके पास बस के वेट करने के अलावा कोई चांस नहीं है, कोई चारा ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, सामने कोई भी कार आई, आप उसके बारे में दिमाग में इमेजिन करो, उसके बारे में 5 लाइनें सोचने की कोशिश करो इंग्लिश में, या बोल के देखो। तो इससे क्या होता है, आप अपना जो फ्री टाइम है वो किसी अच्छे फ्रूटफुल चीज़ के लिए लगाओ, जिसके एंड रिजल्ट्स आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। एक और चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप चीज़ों को लेबल करना स्टार्ट करो। लाइक आप जैसे बोलते हो कि हाँ पर्दे सरका दो, तो लाइक शिफ्ट द कर्टन्स, इस तरह के आप जैसे कर्टन्स आप उसको नाम याद कर सकते हो। याद नहीं होता तो एक वो आता है स्टिकी नोट्स टाइप, आप उनको वहाँ पे चिपका सकते हो, जैसे कि आप उसको देखो तो पता चले कि आपके इंग्लिश में क्या चीज़ बोलते हैं उसको। और सबसे शरारती चीज़ जो आप कर सकते हो ये है कि आपके हाथ में जो फ़ोन होता है उसकी आप लैंग्वेज चेंज करके देखो। लाइक छोटे बचपन में जब अपन थे तो नोकिया का फ़ोन आता था, उसके अंदर लैंग्वेज चेंज कर दी मजाक में, और उसके बाद दोबारा सेटिंग मिल नहीं रही है, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग होते थे जो रह जाते थे। तो इस तरह का आप काम अभी करके देख सकते हो, बिकॉज काफ़ी मोस्ट ऑफ द पीपल्स होते हैं जिनके पास अपना पर्सनल फ़ोन होता है, उसकी लैंग्वेज चेंज करो। बिकॉज नेसेसिटी अगर किसी चीज़ की है तो आप वो चीज़ सीख लेते हो, ये एक तरह का लॉ है, आप समझ सकते हो। तो मैं बस कुछ टिप्स देना चाहता था कि आप इंग्लिश किस तरह से सीख सकते हो। और
ये बुक है, ये मुझे काफ़ी सही लगी। वैसे अगर आप कोई बैकग्राउंड आपका कभी इंग्लिश मीडियम नहीं था तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो इनिशियल बिल्डअप के लिए, ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगी। उसके बाद आप आगे जो चाहो प्रीफर कर सकते हो। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और कोई भी जज मत करना कि यार इंग्लिश है, अपनी हिंदी लैंग्वेज है। जस्ट सपोज़ कि आप एक ह्यूमन हो और ये वर्ल्ड पूरा जंगल है और आपके पास एक टूल किट है, तो उस टूल किट के अंदर आपके पास जितने ज़्यादा टूल्स होंगे आप उतने अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। तो आपको हिंदी आती है, ये आपका एक तरह से टूल है। आपको इंग्लिश आती है, आपका टूल है। आपको जर्मन आती है, टूल है। लाइक आप एक कार को फिक्स कर सकते हो, वो आपका एक टूल है कि आप इतनी सारी चीज़ों के कैपेबल हो। तो अपने आप को ज़्यादा चीज़ों के कैपेबल बनाओ। आप ये मत करा करो डिस्टिंग्विश की यार इसको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं पढ़ता। लाइक मैं पढ़ता हूँ हिंदी, लाइक मैंने प्रेमचंद्र पढ़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानियाँ पढ़ी हैं, और अभी करंटली मेरे सत्य व्यास और मृणाल नीलोत्पल मृणाल, हाँ ये अभी मैंने इनकी डार्क हॉर्स पढ़ी है। तो ये नहीं है, हाँ मैं सारी बुक्स पढ़ता हूँ और मुझे दोनों तरह की लैंग्वेज पे अच्छा लगता है किताब पढ़ना, बस अपना वही मेन मोटिव है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो लिटरेचर जॉनर है उसको एक्सपेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिस्कवर करो, अपने हिसाब से एक्सप्रेस करो, आप पढ़ो, और बस यही है। सो अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक ले बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।